बंगाल में सरकार बन रही है। हाँ, बंगाल में सरकार बनी, झालमुड़ी खा रहे हैं। झालमुड़ी का क्रेज वहाँ मतलब इस बार सरकार बनाने में हो जाएगा, आंतरिक हो जाएगा। जिस तरह से 15 साल का शासन था टीएमसी का और ममता दीदी का, तो लोग उठे हुए थे। और जिस तरह से परसेंटेज ऑफ पोल बढ़ा है, दूसरा में लोगों ने वोट किया है ममता दीदी के सरकार को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सरकार जरूर बनेगी। तेजस्वी यादव भी प्रचार करने के लिए बंगाल गए हुए हैं, तो मोदी जी को लेकर बोल रहे हैं कि मोदी जी हीरो से कम नहीं है। बिहार जाते हैं तो सत्तू पीते हैं और बंगाल आते हैं तो झालमुड़ी खाते हैं। पहले तेजस्वी जी को अपने प्रदेश में रह करके अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए। विश्वास तो उनके पास विश्वास है ही नहीं जनता का। उनका 75 से 25 हो गए, अभी खत्म होने वाला है। बंगाल में कौन सुन रहा होगा उनका? जब प्रदेश में नहीं खुल रहा है, बिहार की धरती के बेटा है, और यही जब ना सुन रहा होगा तो वहाँ कौन सुनेगा? तो व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बनेगी, सरकार वहीं बनेगी, ओ इसमें तो मत नहीं। मामा साहब की जयंती में हम लोग आए हैं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि दानी थे। किस तरह से मदद किया था, मदद करने वाले थे, राजा पर मदद किया। सफलता तभी मिला उनको जब मामा साहब ने। ये समाज का स्वतः विचार ही होता है, लोगों की सेवा करना और उनको मदद करना। तो आज इस जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि है, और हम सब लोग मामा साहब के जो किए गए कार्य थे उसको आगे बढ़ाएंगे, उनको विचारों से जुड़ेंगे और उनके अनुरूप अपने आप को बनाएंगे। चलिए, नौजवानों की जयंती को अवसर पर करवा लेनी चाहिए कि आज महाराणा प्रताप और भामा साहब जी की जोड़ी जिस प्रकार से उस समय एक अपने आप में अलौकिक मिसाल इस देश के लिए, पर आने वाला समय में वैसे भामा साहब की आवश्यकता है जो शूरवीर के साथ साथ दानवीर भी हो, ताकि समाज के जिस भी प्रकार की आपत्तियाँ विपत्तियाँ हो या देश रक्षा के लिए सब अपने आप को सब प्रकार से नछावर करने का काम करे। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इस उद्घोष के साथ भामा साहब जी ने जो समर्पण भाव से देश के लिए किया है वो बहुत ही स्मरणीय है। आज के दिन हम सभी नौजवान उनके प्रेरणा को और सभी समाज के समरस स्वभाव से, उनके स्वभाव से प्रेरित होने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव बंगाल चुनाव प्रचार में गए और वहाँ पर उन कह रहे कि अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान, मोदी जी तो हीरो है, उन्हें काम करना चाहिए फिल्मों में। आज हीरो का मतलब उनके लिए कुछ और होगा। मैं तो हीरो का मतलब मानता हूँ कि जो देश के लिए आइडियल हो, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए जो पूज्य होकर आगे बढ़ने का काम करे, वो भी हीरो है। तो आज सबके हीरो तो हैं ही माननीय नरेंद्र मोदी जी, और देश और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरे विश्व के स्तर पर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की ख्याति है, आप डिजिटल के माध्यम से देखें, चाहे नौजवानों के माध्यम से देखें, बच्चों के माध्यम से देखें, तो सच में ये हीरो है। और उनकी हीरो की कल्पना क्या है वो तेजस्वी नहीं, कलाकारी कहते हैं कि जहाँ जाते चुनाव प्रचार में बंगाल गए तो झालमुड़ी खाए, बिहार गए तो सत्तू पीते हैं। तो उनके आत्मे भाव में कभी तेजस्वी यादव को दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव अपने में सम्मान लेने का काम करे कि जो जहाँ के मिट्टी के भाषा में रचे पले बसे, सबके मान स्वाभिमान को ख्याल रखते हैं। पर वहीं तेजस्वी यादव ख्याल रखने के बजाय तीखा जो संवाद और तीखा टिप्पणी करने का काम करते हैं, उनसे उनको बार बार बचना चाहिए। पर बचने के बजाय अपने आप को हास्य के जो पात्र बनाते जा रहे हैं, समय पर जनता जवाब देती है। इसी के लिए कहाँ थे और कहाँ पूरा का परिवार सिमट गया है। तो आज इस टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। ये मेरा कम से कम एक
बड़े भाई के नाते शिक्षा है, पर तेजस्वी यादव ग्रहण करेंगे नहीं, अपने चाल से कभी सुधरेंगे नहीं तो एक सीट भी नहीं रहता तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाता। तो पूरा देश भर घूम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनाने जा रहे हैं अपनी पार्टी को। अपने पार्टी को बनाए, समर्थन जो बिहार में जब मिली निराश के स्तर पर क्या मिलेगा, प्रचार के बदले कहीं आचार ना बन जाए वो। मंत्रिमंडल विस्तार में क्या आपको जगह मिल रही है? सब समय की बात है।